पवन जी शुरू से आज़ाद पंछी रहे हैं, आज भी हैं। मैया आज तो हलवा पूरी खैलियो मैया। कल एलखिन न ससुर जी तो उधर से मीट ले एलखिन खस्सी के, तो हम सब प्राणी खेलिए मीट चावल अच्छा से। आ पतिदेव जी भी हलखिन, सब प्रेम से खेलिए आ बहुत अच्छा आनंद लगले मैया। आ परसों सिनेमा गेलिए देखे मैया, सब परिवार गदर 2। इतना बोल के देखे तो मैया के, मैया उसका किचकिचा जाएगी ये छोड़ी की बोलेंगे, की बोलेंगे। माँ का सपना तो पूरा हो ही जाएगा ना। ज्योति जी को जब मना के मतलब जो फुसलाई जो ज्योति जी को, एगो अभिनेत्री का हाथ था। बताएं कि फुसलाना बड़ी ख़राब चीज़ होता है जी। फुसलाना 3 शब्द होता है और उसे घर को बिखार देगा। तो मैं अभी आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद हूँ और हमारे साथ अभी संतोष सर हैं और जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है संतोष सर आपका। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को नमस्कार, सभी खुश रहें। इस बार आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो क्या क्या चीज़ें लाया है? जो अभी फ्रेशर है, जो गाना गाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ खास ऑफर है आपकी तरफ से? देखिए, सावन का बहुत दिन से स्टार्ट है। अच्छा। 25 दिन से चल रहा है और मुझे लगता है कि 20 दिन 25 दिन और चलेगा। तो मैंने पहले से भी ऑफ़र पर विश्वास नहीं करता हूँ, नहीं निकालता हूँ। अच्छा। इसलिए कि जो ऑफ़र देते हैं तो उनका अपना सिद्धांत होगा, कैसे ऑफ़र देते हैं। एक पर एक फ्री पर फ्री। तो यहाँ ना तो कोई फ्री पर फ्री होता है और ना तो एक पर एक ऑफ़र रहता है। सबसे ज़्यादा हमको बुरा लगता है फुसलाने वाला चीज़। मतलब ये कोई तरीका है जी? कोई लड़की कोई लड़का को फुसला रहा है, लड़का कोई लड़की को फुसला रहा है, स्टूडियो वाले सिंगर को फुसला रहा है। आज तक हम सिंगर को नहीं फुसलाया। किस चीज़ पे लोग फुसलाते हैं? ऑफ़र वही नहीं बोले कि आप ऑफ़र जो बोले, तो ऑफ़र देने का मतलब क्या हुआ? फुसलाने हुआ। जैसा कि देखा जा रहा है कि दीपक सिंह पवन सिंह के काफ़ी करीबी इंसान थे, चहेते माने जाते थे, लेकिन पवन सिंह ने अब दीपक सिंह को निकाल दिया है। क्या कहना चाहिएगा? उनका अंदरूनी मैटर है। इस सब मैटर में देखिए, हम लोग तो काम करते रहते हैं स्टूडियो में। आप लोग तो जानते हैं, एक बार आप आए थे इंटरव्यू लेने के लिए 10-15 दिन पहले। सारे पत्रकार बंधु आते हैं। तो मेरा मानना है, मैं करता क्या हूँ कि किसी के आंगन में या किसी कथी में ताक झाक नहीं करते। और बहुत हुआ तो पवन जी से थोड़ा मेरा लगाव शुरू से रहा। पवन सिंह काफ़ी अब करीबी भी माने जाते हैं, इसकी वजह से लगाव। तो उसी के कारण थोड़ा सा उनको हम मतलब सचेत रखना चाहते हैं और रहते भी हैं। तो मैं आज बता देता हूँ, सब बात नहीं है। वहाँ गार्जियन उनकी माँ है, पवन जी खुद है। इसके सिवा वो पत्नी भी वहाँ, बात समझिए, जो मैं जानता हूँ सो आपको बता दिया मोटा मोटी। पत्नी हो चाहे दोस्त हो चाहे खास क्यों नहीं, मैनेजर कोई कहे नहीं हो, मेन मालिक उनकी माँ है, पवन जी खुद हैं। अगर जो भरम में है तो अपना भरम को दूर कर ले। दूसरी बात क्या है, आज़ादी। आपने जो बात बोले पवन जी के बारे में, देखिए हर एक आदमी आज़ाद रहना चाहता है जी। आज़ादी का मतलब क्या है? कैसी आज़ादी? मतलब बीवी से आज़ादी? कोई आज़ादी? आज़ादी किसी से भी। जो रिश्तों में बंधना ही क्यों, जब आज़ादी चाहिए ही तो कहने का मतलब है, आज भी तो अंग्रेज है ना, आज भी अंग्रेज जिंदा है। आप लोग जो सोचते होंगे कि अंग्रेज ख़त्म हो गया है, अंग्रेज को भगा दिया गया है, वो भाग चुका है, देश आज़ाद हो गया है, आज भी अंग्रेज जिंदा है। अंग्रेज आज जिंदा है, लेकिन गुलामी तो नहीं न कर रहे हैं भारतीय उनके अंदर। तो अंग्रेज जिंदा है तो जाहिर सी बात है कि गुलामी के जंजीर में लोग जकड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग। यही तो मैं कहता हूँ। वैसे में से पवन जी नहीं हैं। पवन जी शुरू से आज़ाद पंछी रहे हैं, आज भी हैं। चूँकि आज़ादी का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब कि गलत काम करना। कैसे यूजर्स है जिनका कहना है कि पवन सिंह ने कभी भी किसी रिश्ते को संभाल के नहीं रखा है, चाहे उनकी बीबी की बात करे, बीबी को भी संभाल के नहीं रख पाए, चाहे बात करे उनके अंदर काम कर रहे लोगों की। कोई किसी को संभाल के नहीं रखता है, खुद संभाल के वो भी रहे। आपको पिताजी बोल रहा है जी कि बेटा तुमको इतना बढ़िया रोजगार दे दिए, बिजनेस दे दिए हैं, एसी में, मान ले जाए इन्हीं के बेटे हों या किन्हीं के बेटे हों या किन्हीं के बेटे हों, तो बेटा को न चाहिए कि हम भी संभल के रहें जी। आप जो क्वेश्चन कर रही हैं कि रखने का अकल नहीं है,
यही बात हुआ है। रखने का शऊर नहीं है, अकल नहीं है, ये सब बात है। रहने वाले को ही रहना चाहिए। वो तो बंदा जो भी गार्जियन होता है ना, वो एक बार समझाता है पत्नी को, या माता पिता एक बार 2 बार समझा देता है बेटे को, पत्नी को, तो पत्नी को भी तो समझना चाहिए। और वो समझा के चला जाता है काम में, काम करने। आप देखते होंगे एल्बम से उनको फुर्सत नहीं है, शूटिंग से फुर्सत नहीं है, स्टूडियो से उनको फुर्सत नहीं है, तो एक ही बार ना समझा के जाएंगे भाई। आप समझना तो उनको चाहिए कि मेरा अपना जद्दी कहाँ है। मैया 1-2 धुर जमीन दे देगा क्या? नहीं देगी बेटिया के। वो मैया अपन जमीन में जो जब भी लिखेगी ना, तो अपन बेटवे पुतहुआ के लिखेगी। अच्छा। खाली बेटिया के बड़गला के आ दमदा के अपना लटकावे के चक्कर में। हाँ, दिवाली, आज दिवाली के दिन है, तो अपन घर में न दिया जलाएगा भाई। बेटी दमाद आप मानते हैं, तो बेटी अपना घर में दिया जलाएगी ना, जहाँ उनका ससुराल हुआ, जहाँ उनका अपना घर हुआ, जो संपत्ति लेने वाली है। कि तोरा जे तो दिया जलावे ले दिवालिया के दिन, आजो बेटी, आजो बेटी, बेटी 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 की बेटी 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 कह के किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए अपने फायदे के लिए। अच्छा। ये सब तो बहुत सारा। अब देखिए, बेटी अगर थोड़ा सा अगर होशियार रहे ना, तो खाली इतना मैया के बोल दे कि मैया आज तो हलवा पूरी खैलियो मैया। कल एलखिन न ससुर जी तो उधर से मीट ले एलखिन खस्सी के, तो हम सब प्राणी खेलिए मीट चावल अच्छा से। आ पतिदेव जी भी हलखिन, सब प्रेम से खेलिए, आ बहुत अच्छा आनंद लगले मैया। आ परसों सिनेमा गेलिए देखे मैया, सब परिवार गदर 2। इतना बोल के देखे तो मैया के, मैया उसका किचकिचा जाएगी कि छोड़ी की बोलेंगे, की बोलेंगे। मतलब ओकर मैया के कहना साफ है कि तो अपन घरा के बुराई करमी न बेटी, तो बहुत अच्छा हमारा पास रह बेटी, हमार आदेश से तो भी चल, आ पहुनमो चलता। कहा कि पैसा लगलिए बेटी, तिलक दलिए बेटी, तो तिलक दंडी तो मतलब कि वो बेटियों तो लड़कियों तो की है, ज्योति जी भी तो की हैं आपके घर में, की है ना भाई। 15 साल से लेकर करके 10 साल तक चौका बर्तन माता पिता की सेवा की है ना, रोटी बनाना, खाना बनाना। बेटी खाना बना ले बेटी, अभी उठल नहीं जा है, बना ले के बेटिया। तो एकर सुखत तो आप उठा लिए, तो उसके एवज में बच्ची को दिए गहना जेवर गुड़िया। आ बारात में 100-200 गाड़ी जाता है, सब खर्चा हो गया। तो ओकरा कहता तिलक दिए। अगर नहीं सुनेगी ना बेटी, तो इतना तोरा 100 रुपया दलियो बेटी, सुने ही नहीं, काहे सुनते। बच्ची का घर उनका अपना वहाँ हो गया। आ ससुराल वाला देखिए कभी बच्ची को अथी नहीं कर सकता है। अच्छा। जो भड़ल पुड़ल है पवन जी ऐसा आदमी, और बहुत सारा घर में पैसे वाले भगवान उनको बना दिया जी, वो काहे आपके बच्ची को गलत करेगा। आपके बच्ची से ही उनका खानदान बढ़ेगा, यानी बहू से ही खानदान बढ़ेगा। और लड़का का पत्नी से ही उसका बच्चा का, लड़का का बेटा बेटी होगा। वो क्यों गलत करेगा जी किसी लड़की से। हाँ, कौन गलत करेगा? जो लड़का वाला पैसा वाला नहीं है, बापो बेरोजगार है, बेटो बेरोजगार है। अब बढ़िया के सड़क पर गमछी बांध के बप्पो बैठल है, बेटवो बैठल है दिन भर। वो अमीर बेटी से शादी कर लेगा और वहाँ जा कर के और उसे टानेगा कि लाओ पलंग लाओ, सोफा लाओ, ये तोर मैया नहीं दलको, ये दलको, ये सब करता है, ये लोग करता है। अच्छा। पैसा वाला जिसको भगवान बना दिया है, अच्छा संस्कार दे दिया है, वो कभी आपके बेटी से नहीं लेगा कुछ नहीं। अच्छा। खाली उसका यही सोच रहता है कि पुतहुआ जी हमरा चाह दे दे। पुतहु सास ससुर यही चाहता है कि बेटी हमरा जी मान ले। ओकर बाद तो सास ससुर तो बेटी को, पुतहु को तो बहुत मानता है अपना पोता पोती खिलाने के लिए। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से पोता पोती की अगर आप बात करें तो क्या लगता है कि पवन सिंह अपनी माँ का सपना पूरा कर पाएंगे? क्योंकि कहते हैं कि मेरी माँ का सपना है कि वो दादी बने, तो लगता है कि पवन सिंह अपनी माँ को दादी बना पाएंगे? ये सब बात पवन जी कूट कूट के जानते हैं, जो हम बताए हैं कूट कूट के जानते हैं। अगर नहीं जानते होंगे ना, अगर नहीं जानते ना, तो पवन जी कभी कहिए न माँ से अलग हो जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए जो हम बता रहे हैं, देखिए पवन जी को पकड़ना बहुत आसान बात नहीं है। शुरू से हम पवन जी को मैटर में जो बोले हैं, ज्योति जी को जो हम सीख दिए, मैंने ज्योति जी मानने को तैयार नहीं था। अब तो दोनों साथ में हो गए ना, तो हम करा दिए ना।
तो पवन सिंह पहले दारू नहीं पीते थे? अरे हम खूब लावा फड़ी खाते हैं, ओकरा की काम है। अपन घर हम खूब लावा फड़ी खाते हैं। तो हम तोरा ही गए तो तू आप दारू पिला, हम खूब पीते खाते हैं अपना घर में, या क्लब में बियर मंगाते हैं। अभी तो बिहार में बंद है। तो हम जाएंगे ससुराल, तो ससुर हमको पूछेगा कि मेहमान जी कुछ मंगा दियन, मीठबा तो आ गए मेहमान जी, आ मीठबा के बादो और कुछ मंगा दियन। तो उस पर राज छुपा हुआ था। इसे एक लड़का पैसा वाला था, जी। अच्छा कमा सुद था, और उनका पिताजी नहीं था। मतलब कि देखिए, पवन जी को सब लोग मिल कर करके, मैं शुरू से कह रहा हूँ, पवन जी इतना आसान से फंसने वाले आदमी नहीं हैं। सब चीज़ पर उसी पर नज़र, उनके थी खजाना पर नज़र। चाहे मैनेजर हो, चाहे वो होता है वो हो, चाहे वो आ जाए तो वो हो, तो चाहे वो आ जाए तो यू हो, चाहे अपना रिलेशन भी वही सिद्धांत रखता हो। इसलिए न कहते हैं माँ को शुरू से क्यों पूज रहे हैं पवन जी, उसके पीछे राज छुपा हुआ है। हाँ, पत्नी से ज़्यादा अहमियत माँ को देते हैं। उनको मालूम है कि मेरे पास क्या क्या सामान है, क्या हम कमाए हैं। अच्छा। उसको कोई लूटने नहीं यानी दे कि सकता। पवन सिंह माँ का सपना पूरा करेंगे? माँ का सपना तो पूरा हो ही जाएगा ना। ज्योति जी को जब मना के मतलब जो फुसलाई जो ज्योति जी को, एगो अभिनेत्री का हाथ था। बताएं कि फुसलाना बड़ी ख़राब चीज़ होता है। जी। फुसलाना 3 शब्द होता है, और उसे घर को बिखार देगा। एगो अभिनेत्री का हाथ था, और एक ठो उसका माता पिता का हाथ था। आप जानबूझ के शादी किए हैं जी कि पवन जी से, उसके बाद शादियाँ करके, और जब लड़का इसके मुट्ठी में नहीं नाचा दामाद, तो कहा पीता खाता है, तो ऐसे है, तो ऐसे है, तो ऐसे। ये सब गलत बात है। पवन जी शुरू से एक नेचर के रहे हैं, आज भी वही हैं। वो अपना जो कमाए हैं दौलत, बहुत मेहनत से आगे बढ़े हैं, वो संभाल के रखेंगे। माँ पर विश्वास करते हैं, अपने पर विश्वास करते हैं। उनका कहीं कोई दौलत लूटने वाला को मुंह में कारिख पहले भी लगा है, आज भी लगेगा।